पिछले 2 सालों से जो भाजपा ने एक झूठों का पहाड़ बनाया हुआ था, हर तरह का प्रोपेगेंडा चलाया था कि बहुत बड़ा शराब घोटाला हो गया है और फला फला व्यक्ति ने फला फला कहा इसलिए बड़ा घोटाला हो गया है, उसका पर्दाफाश आज हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि कैसे एक इतनी शक्तिशाली पार्टी ने केंद्र सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस, ईडी, सीबीआई, अपने तमाम सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी पार्टी को क्रश करने की कैसे कोशिश की है। 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 साल से हम पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मनी ट्रेल कहां है? कोई जवाब नहीं है भाजपा के पास। अब तक कहते आ रहे थे कि नहीं मनी ट्रेल मिलेगी, लेकिन हमारे पास पुख्ता गवाहों के बयान है। तो मतलब गवाहों के बयान के आधार पर यह पूरा केस खड़ा किया था। आतिशी जी और सौरभ जी ने बताया कि ये किस प्रकार के बयान इन गवाहों के द्वारा लिए गए, कैसे खुलेआम कानून का मजाक बनाया गया। आपसे हम तब तक बयान लिया करेंगे, आपको तब तक जेल में डालोगे जब तक आप एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता का नाम नहीं लेते। तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। कई विटनेसेस तो खुद कोर्ट में जाके बोल चुके हैं कि हमें डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, किसी के तो कान के पर्दे फट गए हैं, खून बहा है, हमारे परिवार को भी प्रेशर किया जा रहा है। ये सारी चीज विटनेसेस ने खुद कोर्ट के सामने रखी है। और यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर आज का ऐतिहासिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब जब से ये निकल के आया है पिछले कई दिनों से, एक एक करके सारे बयान इनके जो फर्जी निकले हैं, तो इसका जवाब भाजपा के पास नहीं। हम हर दिन उनके नेताओं के बयान सुनते हैं। पहले कहते थे नहीं इतने हमारे पास सरकारी गवाहों के बयान है। पिछले कुछ दिनों से उनका रुख बदल गया है। जब आप उनको पूछते हो कि शरद रेड्डी का क्या मतलब है, उसके 55 करोड़ का क्या एक्सप्लेनेशन है, तो चुप हो जाते हैं पूरी तरह से भाजपाई। जब हम पूछते हैं कि मकुंटा रेड्डी, जिनके बयान पे आपने अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, उसको एनडीए का टिकट कैसे दे दिया, वो मोदी जी का पोस्टर लगा के प्रचार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और उनके बयान के आधार पर आपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अंदर बंद कर दिया, तो चुप हो जाते हैं भाजपाई। जवाब केवल एक आता है, अरे भाई साहब ये सारे तर्क देने हैं तो कोर्ट में दीजिए ना, कोर्ट से आपको बेल क्यों नहीं मिल रही? मतलब जवाब कुछ नहीं है उनके पास, केवल ये कहते हैं कि नहीं कोर्ट से बेल नहीं मिली मतलब आप लोग दोषी हो। आज जब ये सारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और आज जो डिसीजन आया, मेरे ख्याल से आज भाजपा को, देश को जवाब देना चाहिए कि क्या मजाक बना दिया है आपने पूरे देश का, देश के कानूनी व्यवस्था का। पूरा का पूरा फर्जी केस आपने एक पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व को अंदर बंद कर दिया, उल्टा धमकी दे रहे हैं। आतिशी जी को धमकी आई है, सौरभ भारद्वाज जी को धमकी आई है, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अब दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं को भी जेल में डाल देंगे। गजब की तानाशाही है। मेरे ख्याल से आज देश की जनता, देश के हर एक देशभक्त को गर्व होना चाहिए कि भारत की कानून व्यवस्था और संविधान ने सच का साथ रखा है। और कुछ ही दिनों की बात है कि ये पूरा का पूरा जो मैं कह रहा हूं कि झूठों का पहाड़ बना है, वो पूरी तरह से बिखर जाए।